तो डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल अमन केमिस्ट्री पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है सॉल्यूशन, उनके इनटेक्स्ट क्वेश्चन का 1.2 हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 में सवाल जो है वो मोल फ्रैक्शन पर है। हम लोगों को एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में मास परसेंट दिया हुआ है, किसका? तो बेंजीन का दिया हुआ है। सॉल्यूशन किसका किसका है? तो सॉल्यूशन है अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन का, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिला हुआ है क्या चीज? बेंजीन मिला हुआ है, जो कि C6H6 है। तो यहां पर पूछ रहा है कि बताइए बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, ये यहां पर सवाल है। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं बच्चों? तो सर एक रेशियो होता है दिए गए कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल का, है ना। यानी कि अगर हम लोगों को बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बेंजीन का मोल निकालना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मोल से। टोटल मोल का मतलब हमें इसका भी मोल निकालना पड़ेगा, दोनों का मोल निकालेंगे, फिर जाकर के दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मोल मिलेगा। बेंजीन का जो मोल होगा उसको डिवाइड करेंगे टोटल मोल से, तो हम लोग को बेंजीन का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। टारगेट समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर सवाल यह है कि मोल कैसे निकालेंगे। बच्चा मोल के लिए दो चीज चाहिए होता है, मास और मोलर मास। सर मास कहां दिया हुआ है? कुछ तो दिया हुआ नहीं है। तो बच्चा कुछ दिया हुआ नहीं है अलग बात है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, एक सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसकी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन पूरे सॉल्यूशन की जितनी होगी उतने ही उसकी एक ड्रॉप की भी होगी, 10 ग्राम की भी होगी, 50 ग्राम उससे निकालेंगे उसकी भी होगी, 100 ग्राम की भी होगी। यानी कि सॉल्यूशन कितने भी ग्राम का क्यों ना हो, अगर सॉल्यूशन वही है तो उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होगा, होगा ना। तो इसलिए क्यों ना हम सॉल्यूशन को 100 ग्राम ही मान ले, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है तो सॉल्यूशन को तो हम तो फ्री है कि सॉल्यूशन मेरा जितना भी ग्राम का होगा कंसंट्रेशन तो सेम आएगा, मोल फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्यों ना हम 100 ग्राम ही मान ले। तो जैसे ही बाबू परसेंटेज दिया हुआ रहे, सबसे पहला काम करना क्या है? लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मान लेना है 100 ग्राम। कितना मान लिए? 100 ग्राम। तो जाहिर सी बात है 30% कौन है इसमें? बेंजीन है। बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में 30% बेंजीन प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा? तो भाई 30% है, 100 का 30% कितना हो जाएगा? 100 का 30% हो गया, 30 ग्राम ही हो गया। बच्चा यहां पर तुरंत हम लोग देख लेंगे मास ऑफ, अगर हम CCl4 देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 30 ग्राम ये है, तो ये 70 ग्राम बाद बाकी रेस्ट जो होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। होगा जी क्लियर? अब ध्यान समझिए, यहां पर दोनों का मास मिल गया। अब मोलर मास चाहिए तब तो मोल आएगा। तो बच्चा मोलर मास तो एग्जाम में गिवन रहता है, फिर भी ध्यान से देखिए मोलर मास अगर हम बेंजीन की बात करें तो कार्बन का होता है 12, कार्बन है 6 तो हो गया 12 गुना 6। हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन भी है 6, तो हो गया ये 72 प्लस 6 कितना हो गया? 78 ग्राम पर मोल हो गया इसका मोलर मास। दूसरे छोर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास देखिए, CCl4 का अगर हम मोलर मास देखें तो कार्बन का होता है 12 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये 35.5 गुना 2 करोगे तो 71 होगा। 71 को फिर से 2 से गुना कर दिए तो हो गया 142, है ना। तो ये हो गया इसका मोलर मास। तो ये 154 ग्राम पर मोल हो गया मोलर मास किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। देयरफॉर सबसे पहले हम निकालेंगे मोल ऑफ बेंजीन। मोल ऑफ बेंजीन क्या होगा? वेट बाय मोलर वेट। तो बच्चा बेंजीन का वेट कितना है? 30 ग्राम है। इसका मोलर वेट कितना है बेंजीन का? 78 है। 78 है ना। अब अगर 78 में 78 से डिवाइड करें 30 में तो जाहिर सी बात है 0 पॉइंट आएगा, 300 बनेगा। 80 या 240 होता है, 3 बार में ही लगेगा, 3 बार में यहां लगाए। ठीक है, तो यहां पर डिवाइड करके दिखाते हैं। 300 हुआ डेसिमल डालने के बाद,
3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 तिया 24, 7 तिया 21, 1 22, 2 23 हो जाएगा। तो 6 9 3 गया 6, ये हो गया 66। फिर 0 आएगा तो इस बार ये लगभग 8 बार में जाएगा, नहीं तो 8 8 जा 64 और 8 7 जा 56, 6 हो जाएगा 62। बिल्कुल परफेक्ट लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 हो गया, 5 में से 2 गया हो गया 3, ये खत्म। फिर यहाँ पर अगर 0 आता है तो लगभग यहाँ पर 78 से कितना बार में 4 बार में, नहीं जी 4 टाइम्स में अगर देखते हैं तो 8 चौके 32, 7 चौके 28, 29 30 31, नहीं ठीक तो है। तो यहाँ पर जो भी आया डेसिमल में 3 अंक तक काफी है। 0.384 मोल आ गया किसका, ये मोल आ गया बेंजीन का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मोल निकालें किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल निकालें तो ये भी होगा वेट बाय मोलर वेट। इसका वेट कितना है, इसका वेट है 70 ग्राम और इसका मोलर वेट कितना है 154। देखिए यहां पर अगर यहां 140 रहता, एक देखिए एग्जाम में एग्जैक्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां 140 रहता तो 70/140 करते तो 0.5 आ जाता, लेकिन है क्या 140 से ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब हो गया ये कि 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 0.46 ले सकते हैं। तो यहां पर एक्यूरेट अगर हम दिखाएंगे तो 0.454 मोल ये निकलता है, ठीक है ना। तो वैसे आप इमेजिन करके 2 अंक पर भी आप समझ सकते हैं 0.45 नहीं 0.46 ही आप एग्जाम में लेके आ गए, अगर आप अप्रॉक्स करके ले लिए हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। न्यूमेरिकल ऐसे ही बनता है, आपको वहां पर एक्यूरेट एकदम डेसिमल के बाद सही सही आंसर लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा करने को, समझ गए बात को ना। तो यहां पर दोनों का जब मोल निकाल लिए बच्चा, एन टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मोल की अगर हम बात करें तो टोटल मोल हमारा हो जाएगा इसका बेंजीन का मोल 0.8384 प्लस 0.454 CCl4 का मोल जोड़ दिए तो यहाँ पर हो गया 8, 8 5 13 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, ठीक है। 0.838 मोल आ गया टोटल मोल। अब जब टोटल मोल आ चुका है तो फाइनली यहाँ पर देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम बेंजीन निकालते हैं तो क्या पढ़े हैं, बेंजीन का मोल कितना है बच्चा, तो बेंजीन का मोल निकाल के आ गए 0.384। CCl टोटल मोल कितना आ गया हम लोग का 0.838 आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग यहाँ पर डेसिमल उड़ेगा, तो यहाँ पर जो है चाहेंगे आप अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं, लगभग ये 2 गुना, लगभग एक 2 गुना ही है, तो 0.5 के अप्रॉक्स में आंसर दिख रहा है। 384 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.384 को अभी तुरंत देख लेते हैं, 384 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 7, 0.768 आता है, नहीं उससे थोड़ा सा ये ज्यादा है, यानी अगर ये रहता 0.5 आता, लेकिन उससे ज्यादा है तो 0.5 से कम होगा, लगभग ये 0.4 के अप्रॉक्स में आंसर आएगा, 0.4 इसका मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरा अप्रॉक्स है, आपके बुक में तो करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, हम बुक का आंसर नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप कमेंट करते हैं सर आप तो आंसर डायरेक्ट लिख दिए। तो बच्चा यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में कैसे क्या करना है। आपको एग्जाम में हम ये जो सीरीज न्यूमेरिकल का शुरू किए हैं वो इसी ढंग से कि आप एग्जाम में सवाल बना रहे हैं तो आप कैसे बनाइएगा। वहाँ पर आप इतना बड़ा डिवीजन देने के लिए आप उतना टाइम नहीं लगेगा डिवीजन देने के लिए, तो आप लोग वहाँ अप्रॉक्स में कैसे कर सकते हैं उसकी हम आदत डलवा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें 0.4 के अप्रॉक्स में यहाँ आंसर आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम CCl4 देखें बच्चा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे इसका मोल फ्रैक्शन को, तो इसका 0.6 मोल फ्रैक्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उतना चलता है, 0.4 यहाँ पर अप्रॉक्स में लिए है। कोई दिक्कत बच्चा? तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जो है चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करिए जरूर, और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, आप देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।